अब हम हमारे देश के लोगों की खलनायकों में नायक खोजने वाली सोच का एक ब्लैक एंड व्हाइट विश्लेषण करेंगे। पिछले कुछ दिनों से हमारे देश में अपराधी लॉरेंस बिश्नोई को एक हीरो बनाने की कोशिशें हो रही हैं और सोशल मीडिया पर उसके न जाने कितने फैन पेज बन चुके हैं, फैन क्लब्स बन चुके हैं। बहुत सारे लोग उसे एक ऐसा राष्ट्रवादी अपराधी बताते हैं जो देश विरोधी लोगों की हत्याएं करवा रहा है। और अब इस गैंगस्टर को ग्लैमराइज करते हुए एक ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर उसकी फोटो वाली टी शर्ट्स बेची जा रही हैं और इन टी शर्ट्स पर लॉरेंस बिश्नोई का फोटो लगा हुआ है और उसके साथ गैंगस्टर और रियल हीरो लिखा हुआ है। सोचिए, जेल में बंद एक खतरनाक अपराधी क्या किसी का हीरो हो सकता है और क्या उसका महिमा मंडन किया जाना चाहिए? फिलहाल ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म मीशो का बड़ा विरोध हो रहा है क्योंकि ये जो टी शर्ट्स मिल रही हैं ये मीशो पर मिल रही थी। जब से लोगों को इसके बारे में पता चला, मीशो का विरोध शुरू हो गया और इसके बाद इस कंपनी ने अपने प्लेटफॉर्म से इस टी शर्ट को हटा दिया है और इस कंपनी का कहना है कि वो ऐसे उत्पादों को प्रोत्साहित करने का समर्थन नहीं करती। लेकिन आज बड़ा सवाल यह है कि अगर कोई आतंकवादी के फोटो वाली टी शर्ट पहने तो क्या होगा? अगर किसी ने यह तय कर लिया कि वो इन टी शर्ट्स को खरीदेगा और पहनकर बाहर जाएगा तो उस पर क्या कार्रवाई कोई कर लेगा? और क्या इसे भी हम अभिव्यक्ति की आजादी मानेंगे? और सबसे बड़ी बात तो यह है कि ये जो टी शर्ट्स बेची जा रही हैं ये बच्चों के लिए भी बेची जा रही हैं। आप याद कीजिए, इससे पहले हमारे देश में दाऊद इब्राहिम जैसे अपराधियों को खूब ग्लैमराइज किया गया। दाऊद इब्राहिम हमारे देश के मीडिया और फिल्म प्रोड्यूसर्स का एक प्रिय विषय रहा है। दाऊद इब्राहिम की जिंदगी पर आधारित न जाने कितनी फिल्में और किरदार फिल्मी पर्दे पर दिखाए जा चुके हैं, जिससे हमारे देश के युवाओं के बीच ऐसे अपराधियों के प्रति एक आकर्षण पैदा हो जाता है। वो इनका लाइफस्टाइल देखते हैं, फिल्मों में दिखाया जाता है कि ये बड़े बहादुर हैं। डी कंपनी और वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई जैसी फिल्में दाऊद इब्राहिम के जीवन पर ही आधारित है और इन फिल्मों के ही कारण दाऊद इब्राहिम को आतंकवादी कहने के बजाय अंडरवर्ल्ड डॉन कहा जाता है, जो कि एक बड़ा फैंसी शब्द है। इसे आतंकवादी नहीं कहते लोग। अब आप सोचिए, आतंकवादी कहने की बजाय इसे कहते हैं अंडरवर्ल्ड डॉन। हमारे देश में खलनायक जैसी फिल्में और उनके गाने सुपरहिट हो जाते हैं, जिनमें बड़े बड़े अपराधियों को जायज ठहराने की कोशिश होती है। देश के युवा ऐसी फिल्मों को देखते हैं और फिर जिंदगी में सफलता के शॉर्टकट के लिए उनके जैसा बनने की कोशिश करते हैं। दाऊद इब्राहिम के गिरोह को मीडिया ने डी कंपनी का नाम दिया, जो सुनने में लिखने में बड़ा अच्छा लगता है। डी कंपनी, ऐसा लगता है प्राइवेट सेक्टर की कोई बहुत बड़ी कंपनी है जो बहुत बड़ा अच्छा काम कर रही है, कोई बड़ा प्रोडक्ट बना रही है, डी कंपनी। और अब इसी तरह लॉरेंस बिश्नोई के गैंग को एल कंपनी का नाम दिया जा रहा है, डी कंपनी की तरह। लेकिन हमारे देश के युवाओं को आज हम ये सावधान करना चाहते हैं कि ये जो रास्ता है ये खून से भरा हुआ है और इस रास्ते पर जब वो वेबसाइट्स पर जाते हैं, सोशल मीडिया पर जाते हैं, तो इन अपराधियों का असली चेहरा उन्हें दिखाई नहीं देता और इनके लिए बड़े सुंदर और फैंसी शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। और हमारे बहुत सारे जो युवा हैं वो शायद सफलता के शॉर्टकट के तौर पर इन्हें फॉलो करने लगते हैं। ये जो मीशो नाम का ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, इसने अब इस टी शर्ट को हटा लिया है और अपनी गलती का एहसास उन्हें हो गया है। लेकिन हम ये चाहेंगे कि हमारे देश के बाकी के जो लोग हैं वो भी इस गलती को ना दोहराएं। लॉरेंस बिश्नोई किसी का भी हीरो नहीं हो सकता। कोई भी व्यक्ति जो लॉरेंस बिश्नोई जैसा है वो नायक हो ही नहीं सकता।